सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी सुमित राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा उसका काफ़ी वेट भी हो रहा है। और जो उसके ऊपर कोर्ट केस हैं, जो फीमेल कांस्टेबल हैं उनके ऊपर जो कोर्ट केस हैं, क्या वो कोर्ट केस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और फीमेल का जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो उसका क्या होगा, वो आएगा या नहीं आएगा। तो इन सभी पे आज एक बार विस्तार से बात करेंगे हम। क्या ये मामले हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, तो पूरी चर्चा करेंगे इनके ऊपर। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो पहला जो केस है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे केस भी हैं, एक ही केस नहीं है ये पूजा देवी ने ये केस किया है। तो काफ़ी दिनों से इसकी हियरिंग भी चल रही है। इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 17 फरवरी को इसकी नेक्स्ट हियरिंग दी गई है। तो अभी 17 फरवरी को हुई, पता चलेगा भाई इसमें हुआ क्या। इसने फीमेल कांस्टेबल में लगा रखे हैं कि भाई जो डिटेल रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा, और जो ये परसेंटाइल मेथड है इसके ऊपर भी इसने लगा रखे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामले हो चुके, काफ़ी लगा रखे इसने। और एक जो दूसरा है वो लगा रखा है राकेश सिहाग ने। इसके जो एडवोकेट हैं उनका नाम है अंकुर श्रीधर। तो इन्होंने भी लगा रखे हैं। देखो, काफ़ी सारी इनकी हियरिंग हो चुके हैं, बड़ा मामला इन्होंने भी बना दिया है। तो काफ़ी दिनों से ये भी चल रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है ये 23 मार्च 2022 की इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। अगली सुनवाई जो होगी वो 23 मार्च को होगी। तो इसने भी लगा रखे हैं। तो ये क्या मामले हैं, क्या कुछ चल रहा है इनके बीच में। देखो, जो भी कोर्ट केस चले हुए हैं फ़िलहाल, जो पहला जो है, देखो डिटेल रिजल्ट ये मांग रहे हैं कि भाई जब भी कोई भी रिजल्ट आता है किसी भी भर्ती का, तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए जब बच्चे बुलाए जाते हैं तो उसमें जो डिटेल रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कि वो लिस्ट कितने मार्क्स पे लगी है, क्या कुछ उसके बारे में है, कितने नंबर पे है, कुछ नहीं बताया जाता। सिर्फ उसमें लिस्ट के रोल नंबर डाल दिए जाते हैं लिस्ट में कि भाई ये रोल नंबर है, ये क्वालिफाई है और ये बच्चे आ जाओ। मतलब उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। तो इसके ऊपर भी कोर्ट केस है। तो इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने बयान भी दिया था एक बार पीछे से। उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई अगर हम ये डिटेल देंगे पहले वाले में ही, तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया जाएगा बच्चों के द्वारा। और जो फिर जो जो ठगने वाले लोग हैं, मतलब जो बच्चों को ठगते हैं, भाई हम आपका करवा देंगे, इतने रुपए में आपका हो जाएगा, तो वो वाले फिर बच्चों को, मतलब जो जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनको मतलब एक लोभ देंगे, भाई हम आपका इतने रुपए में करवा देंगे, तो आपने जो रोल नंबर वगैरह वगैरह वो सभी डिटेल हमें दे दो। मतलब इस तरह का फ्रॉड ना हो। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब ने ऐसा ही जवाब दिया था कि भाई ये फ्रॉड ना हो और जो एक अंदाज़ा ना लग पाए कि कहाँ जो फाइनल लिस्ट का है कहाँ तक जाएगी वो। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि हम डिटेल रिजल्ट नहीं दे रहे। तो पहला तो मामला ये है। दूसरा, भाई जो कोर्ट केस है, एडवर्टाइज के टाइम पे, भाई जो इन परसेंटाइल मेथड अभी फ़िलहाल यूज़ किया है, एडवर्टाइज के टाइम पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। डायरेक्ट इन्होंने परसेंटाइल मेथड ज़बरदस्ती थोप दिया बच्चों के ऊपर। तो जो एडवर्टाइज होता है, जब भी एडवर्टाइज निकलता है किसी भी वैकेंसी, किसी भी पोस्ट के लिए, जब भी भर्ती आती है, तो उस टाइम पे किसी भी परसेंटाइल मेथड का, नॉर्मलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं था। बाद में इन्होंने ये थोप दिया। तो इसके ऊपर भी कोर्ट केस है। और इसमें परसेंटाइल मेथड में भाई परसेंटाइल तो इन्होंने कर दिया, लेकिन एक अलग लेवल का इन्होंने कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो किसी बच्चे को 80 में से 72 नंबर मिले हैं, तो एचएसएससी के हिसाब से इनको परसेंटेज में जो मार्क्स मिले हैं वो 90% मिले हैं। फिर इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स है वो डायरेक्ट मार्क्स जोड़ रहे हैं। यहाँ तो परसेंटेज है, यहाँ सिर्फ मान लो किसी बच्चे को अगर 9 नंबर मिलते हैं तो इसमें डायरेक्ट 9 नंबर जोड़ देते हैं वो। तो उसके फिर वो उसको बताते हैं कि भाई 99% ये हो गए। तो ये मामला गलत है। भाई अगर यहाँ आप परसेंटाइल मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ जो सोशल क्राइटेरिया के जो नंबर है उसके भी तो परसेंटेज आप जोड़ो ना उसके अंदर। यहाँ इसको डायरेक्ट नंबर मत जोड़ो। तो ये भी मामला है कि तो इस मेथड को भी रिमूव करवा रहे हैं वो। और तो यहाँ देखो, अगर ये मामला ये रिवाइज हो, इसमें अगर ये रिमूव हो जाता है, अभी जो जो हियरिंग चल रही है उसमें अगर ये रिमूव हो जाएगा तो इसमें फीमेल जो रिवाइज रिजल्ट है उसके चांस हो जाएंगे, भाई वो जरूर आएगा। या इसमें कुछ भी बदलाव होता है
तो जब तब भी फीमेल का रिवाइज रिजल्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा उन्होंने एक और केस भी है कि भाई फीमेल का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया जाए। इसी के ऊपर आया था कि भाई देखो, जो जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर बन रहे हैं उनका तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, और जिनका कम है, जिनके नंबर कम है उनका नाम है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। अगर रिवाइज रिजल्ट जारी होगा तो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो परसेंटेज मेथड है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तभी रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। एक और भी है, जो फिजिकल में बच्चों के साथ क्या किया था भाई, जो ज़्यादा कम नंबर वाले थे उनका तो फिजिकल आ गया था, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स वाले थे उनका फिजिकल नहीं दिया। तो इसके ऊपर भी कोर्ट केस सही तो हो चुका है, फिजिकल के लिए बच्चे दोबारा बुला लिए। पीएमटी में भी ऐसा ही हुआ। पीएमटी में क्या हुआ, मतलब जिनकी बच्चों की हाइट पहले थी, मान लो कांस्टेबल में उनकी हाइट पूरी थी, या पहले कांस्टेबल में या पहले एसआई में उनकी हाइट पूरी थी, लेकिन जब वो फीमेल वाले देने गई या दुर्गा शक्ति वाले देने गई, लड़कियां भी गए, या फिर जो एसआई वाले लड़के थे फिर कांस्टेबल में वो लड़के देने गए, तो उनकी हाइट कम बताई गई। तो ये मामला भी था, तो दोबारा वो बच्चे बुला लिए। अभी 200 सिलेक्ट हुए हैं तो 5 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं, तो ये मामला भी था। तो अब देखो होगा क्या, अगर रिजल्ट परसेंटाइल मेथड पे ही आएगा, मतलब जो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है उसी हिसाब से अगर लड़कों का भी आया उसी परसेंटाइल मेथड से, तो भाई ये 20 से 25 फरवरी के बीच में आ जाएगा। इसमें डिले नहीं होगा, जल्दी ही आएगा, ये 20 से 25 फरवरी के बीच में आ जाएगा। तो अगर इसी मेथड से आया रिजल्ट, जो परसेंटाइल मेथड से फीमेल का आया है, तो इसमें भी वही कंपलसरी है, इसका भी रिवाइज रिजल्ट जारी करने की डिमांड उठेगी। बच्चे उठाएं, क्यों उठाएंगे, क्योंकि उसमें भी कमियां मिलेंगी, डेविएशन रहेंगी, लिमिटेशन रहेंगी, वो हटेंगे नहीं। क्योंकि अगर वो लड़कियों में अगर उस कमी को अभी तक पूरा नहीं किया गया तो भाई मेल में कैसे हो जाएगा, मेल में भी तो कुछ ना कुछ डेविएशन रहेंगी। जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो बच्चे बाहर रहेंगे, कम वाले उनके परसेंटाइल मेथड के हिसाब से उनके नंबर, जिनको ज़्यादा सोशल के नंबर मिल रहे हैं वो बालक अंदर हो जाएंगे, उनकी मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डेविएशन 100% रहेगी। तो फिर यहाँ भी डिमांड रहेगी भाई इसका भी रिवाइज रिजल्ट जारी हो। तो देखो, अगर इसी मेथड से आया तो मेल और फीमेल दोनों में रिवाइज रिजल्ट की डिमांड उठेगी, भाई इनके दोनों की डिमांड मतलब पूरी होनी चाहिए फिर इस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, मतलब तो फिर 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर विदाउट परसेंटाइल आया और जो कोर्ट हियरिंग चल रही हैं, जैसे कि मार्च में है वो हियरिंग, तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा ये कोर्ट केस के ऊपर, जो कोर्ट केस की हियरिंग चल रही है उनके ऊपर क्या होगा। सुनने में ये भी आया था कि कोर्ट ने HSSC को बोला नहीं है अभी तक कि भाई रिवाइज रिजल्ट जारी करो, मतलब वो उन्होंने एक तरीके से वो ये फाइनल हो चुका है कि भाई कोर्ट बोलेगा, लेकिन अभी तक बोला नहीं है। अगर विदाउट परसेंटाइल रिजल्ट आता है तो मान लो इस मेथड से आया विदाउट परसेंटाइल, मतलब ये तो परसेंटाइल मेथड से आया, तो यहाँ दोनों में कंपलसरी हो जाएगा भाई, क्योंकि मेल में भी कुछ न कुछ कमियाँ रहेंगी, जो रिजल्ट है उसमें कमियाँ रहेंगी। अगर विदाउट परसेंटाइल आया तो फिर आपका अप्रैल में रहेगा, और विदाउट परसेंटाइल आया तो भी 100% चांस है फीमेल रिवाइज रिजल्ट होने की। क्यों? क्योंकि मेल जो फीमेल का है वो तो आपने परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दे दिया, और जो मेल का है वो आपने विदाउट परसेंटाइल मेथड दे दिया, तो इससे भी चांस हो जाएंगे फीमेल कांस्टेबल के जो रिवाइज रिजल्ट होने के 100% चांस हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो HSSC है उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। भाई आप यहाँ इस तरह के दे रहे हो, यहाँ इस तरीके से दे रहे हो, तो इसको जो ये परसेंटाइल मेथड है या तो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करे, वो कुछ ना कुछ चेंज करे, या फिर वो बैकफुट पे आए, जैसे रिजल्ट चल रहे थे वैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करे। तो भाई देखो, आज की यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार।